ओं देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पितृपक्ष इस वर्ष सोमवार 8 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 21 सितंबर रविवार तक चलेगा। यह पक्ष जो है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से पितृपक्ष प्रारंभ होता है। जो 15 दिनों का जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, यह पितरों के निमित्त होता है। इसमें श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों की, अपने पितरों के निमित्त, अपने पिता की मृत्यु तिथि पर उनका पिंडदान करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, और नित्य जो है जल से तर्पण करना चाहिए, तो पितर जो है संतुष्ट रहते हैं। इसमें विशेष ध्यान यह देना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है उस दिन क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। तिथि पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तिथि पर क्षौर कर्म कराते हैं। ऐसा न करके भाद्रपद शुक्ल जो पूर्णिमा होती है उस दिन क्षौर कर्म करा लें। अपने तिल चावल जौ की व्यवस्था कर लें, और कुश की पवित्री त्रिकुशा सब बना लें। मोटक पवित्री त्रिकुशा बना करके तैयारी कर लें, और प्रतिपदा से अमावस्या तक जो है नित्य तर्पण करें। और जब तिथि आवे तो तिथि पर पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान के बाद सुस्वादकर भोजन जो है ब्राह्मणों को कराना चाहिए। इसमें कम से कम 3 ब्राह्मण या 9 ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। तो श्रद्धा पूर्वक कहा गया है कि पूर्वान्ने दैविकम श्राद्धम अपराह्ने तो पार्वणम एको दृष्टम तो मध्याह्ने प्रात वृद्धि नैमित्तिकम। तो जब भी आप श्राद्ध कर्म करें, पिंडदान, वह अपराह्न काल में, जो पार्वण का श्राद्ध होता है वह अपराह्न वेला में ही करना चाहिए। तो पूरे पितृपक्ष जो है शुद्धता पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हुए, और पितरों के निमित्त तर्पण, और जो है उनका समय पे जो तिथि आवे उस पर जो है उनका श्राद्ध क्रिया करना चाहिए, और पवित्र मन से रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि देवताओं की पूजा में की हुई भूल जो है वह क्षम्य होती है, लेकिन पितरों की पूजा में या उनके श्रद्धा में, उनके पिंडदान में की हुई जो त्रुटि होती है उसे पितर जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, और नहीं तो श्राप दे देते हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो है श्रद्धा पूर्वक उनसे निवेदन करते हुए और उनका श्राद्ध करना चाहिए। नित्य जो है जल दान देना चाहिए। ये जल देने की जो विधि है प्रातः काल में, ये देव तीर्थ है, ये जो है पितृ तीर्थ है, और ये ऋषि तीर्थ है। तो देवताओं को जब जल दें तो इस पर जो है इस तरफ दें, पूर्व की तरफ मुख करके। ऋषियों को दें तो जौ से इस ऐसे देना चाहिए, और पितरों के निमित्त जब जल दें, तर्पण करें तो ऐसे गिराना चाहिए। तो ये त्रिकुशा ले लें, और त्रिकुशा से देवताओं के लिए चावल रख करके इधर से तर्पण करें, और ऋषियों के लिए जौ रख करके इधर से जल दें अंजलि से, और पितरों के निमित्त तिल रख करके और पितृ क्षेत्र से तर्पण उनको दक्षिण के दिशा में मुख करके तिल से देना चाहिए जल। तो इसमें विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि सात्विक रहें, मन से, वचन से, कर्म से, और उनका जल नित्य दें। तिथि पर जो है उनका श्राद्ध करें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि पितृपक्ष चल रहा है तो गुरुजी इसमें पूजन हम करें कि न करें। तो ऐसा भ्रम अपने दिमाग में नहीं पालना चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक आपका जप पूजन आप नैमित्तिक रूप से करते हैं, पहले सबसे पहले जो है पितरों को जल इत्यादि देने के बाद अपना जो नित्य नैमित्तिक जप इत्यादि है, संध्या बंधन है, उसको हमेशा करना चाहिए, कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। यह कोई अशुभ अवसर या अशुभ समय नहीं होता है। यह स्पेशल पितरों के निमित्त जो है 15 दिन यह तिथि होती है, प्रतिदिन की तिथि जो होती है वो पितरों के निमित्त बनाई गई है। लेकिन पितरों के पूजन के पश्चात आपका जो नित्य नैमित्तिक पाठ, पूजन, जप इत्यादि है उसको हमेशा करते रहना चाहिए। ये कोई सूतक या कोई दोषयुक्त पक्ष नहीं है। यह जैसे नवरात्रि होता है 9 दिनों का, वैसे ही पितरों के लिए
ये 15 दिन पक्ष बताया गया है। बहुत से ऐसे लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि गुरुजी हम अपने बच्चे का जो है इस वर्ष जनेऊ किए हैं, मुंडन किए हैं, विवाह आदि किए हैं, कन्यादान किए हैं, तो पिंडदान करें या ना करें। तो शुभ कर्म में भी नांदी मुख श्राद्ध करने का विधान है। तो जब हम शुभ कर्म में हम अपने यहाँ कोई भी आयोजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। तो जब नांदी मुख श्राद्ध हम शुभ कर्म में कर सकते हैं, तो किसी अवसर पे जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में जब पितृपक्ष आता है, तो उसमें क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जो पूरे वर्ष भर जो है पितर हमारे इंतजार करते हैं कि हमारा जब पक्ष आएगा तो हमारी जो संतति है, हमारा जो वंश है, वो मुझे जल देगा और उसी जल के माध्यम से उन्हें भोजन प्राप्त होता है। उसी तर्पण से, उसी जो है पिंडदान से उनको तृप्ति मिलती है, वो संतुष्ट होते हैं और अपने वंश की वृद्धि करते हैं। घर में आरोग्यता, धन धान्य, ऐश्वर्यादि, सुख समृद्धि प्राप्त होती है उनके प्रसन्नता के लिए। ऐसा कहा भी गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो हमारे माता पिता ही हैं, जो पूर्वज हैं, तो उनकी पूजा जो है निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। कभी भी किसी भी स्थिति में पितृपक्ष में ऐसा दिमाग में भ्रम कभी ना पालें कि हम अपने यहाँ कोई यज्ञ उत्सव किए हैं तो इस वर्ष नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। निश्चित रूप से पितृपक्ष जब आवे तो उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको जलदान दें, तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन करावें, यथासंभव जो आपके पास सामर्थ्य हो उसके अनुसार जो है उनका श्राद्ध करना चाहिए। कोई सामर्थ्य अगर न हो तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि केवल ब्राह्मण भोजन करा देने से भी उन पितरों को वह भोजन प्राप्त हो जाता है। उनको दान दे देने से भी